हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयास फाउंडेशन। फ्रेंड्स, एक्सेल की इस आज के क्लास में हम लोग इंसर्ट टैब के अंदर में एक ऑप्शंस होता है स्पार्क लाइन का, हम लोग आज उसको देखने वाले। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, इस ऑप्शन को समझाने के लिए हमारे पास में एक टेबल है। इस टेबल के जरिए हम लोग इस चार्ट को या स्पार्क लाइन के जो ऑप्शन है हम लोग उसको समझेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने में जो फर्स्ट कॉलम है, उस फर्स्ट कॉलम में हमारे एम्प्लॉय के कुछ नाम लिखे हुए हैं और जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो में उनके मंथ लिखे हुए हैं और यहाँ पे इन एम्प्लॉय ने इन मंथ में जो सेल्स की हुई है, तो यहाँ पे एक हमने छोटा सा डेटाबेस बनाया हुआ है जिसकी मदद से हम लोग समझेंगे। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो रमेश कुमार है और इसने जितने महीने की सेल्स की है, मतलब 4 मंथ्स की जो सेल्स की है, इसके हिसाब से सिर्फ रमेश कुमार का ही चार्ट जो है वो उसके इस कॉलम में आना चाहिए। अब इससे पहले हमने एक चार्ट का जो ऑप्शन देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि इन सभी टेबल्स को, मतलब ये पूरे के पूरे टेबल्स को हम लोग चार्ट में कन्वर्ट कर रहे थे। पर मैं अब ये चाहता हूं कि मैं पूरे टेबल को चार्ट में कन्वर्ट ना करूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो रमेश कुमार है इसका जो डेटा है, सिर्फ इसके डेटा को लेके मैं यहां पे उसका चार्ट बनाऊं। तो चार्ट के जो ऑप्शन है हम लोग 3 तरीके से बना सकते हैं। तो पहला है लाइन, कॉलम और विन लॉस का। तो सबसे पहले जो है हम लोग कॉलम का देखते हैं, तो आपको समझने में और इजी हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं ये जो कॉलम है इसका, जहां पे मैंने टिक किया हुआ है, यहां पे इस कॉलम में मैं यहां पे इसका चार्ट लाना चाहता हूं। तो सिंपल क्या करना है आपको, जहां पे भी आपको चार्ट चाहिए वहां पे आपको क्लिक करना है। स्पार्क लाइन के अंदर में जो भी आपको चार्ट चाहिए, सिंपल उस पर क्लिक करना है। तो हम लोग कॉलम के चार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया, यहां पे आपके सामने एक छोटी विंडो आ गई है जिसमें सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है डेटा रेंज। अब डेटा रेंज का मतलब है कि यहां पे जो आप चार्ट लाना चाहते हो उसका डेटा क्या है। तो डेटा हमारा सिर्फ रमेश का ही है, तो सिंपल आपको अप्रैल से लेकर जून तक सिलेक्ट करना है। तो ये डेटा मैंने यहां पे सिलेक्ट किया। फिर लोकेशन रेंज में आपको जहां पे आप वो चार्ट बनाना चाहते हैं वहां पे आपको वो लोकेशन सिलेक्ट करना है। तो हमने पहले ही वहां पे क्लिक कर दिया था, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखिए H5 आया, तो हमको H5 पे चार्ट चाहिए। तो सिंपल बस आपको यहाँ पे ओके कर देना है। देखो फ्रेंड, जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके किया तो यहाँ पर जो सिर्फ रमेश का जो चार्ट है मंथ वाइज सेल्स का जो है वो यहाँ पे आ गया है। अब फ्रेंड, जैसे ये चार्ट यहाँ पे इंसर्ट हुआ, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ऊपर में एक डिजाइन का ऑप्शन यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब डिजाइन के ऑप्शन में इस चार्ट में आपको और डिजाइन करना है, कुछ चेंजेस करना है, कलर चेंज करना है, कुछ हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करना है या लो पॉइंट्स को हाईलाइट करना है या कलर थोड़ा सा आपको चेंज करना है। तो इसके लिए हम लोग इस डिजाइन का जो ऑप्शन है उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो शो के ऑप्शन में हाई पॉइंट्स है। अब हाई पॉइंट्स मतलब क्या होगा कि अब मैं ये चाहता हूं कि रमेश कुमार ने जिस मंथ में सबसे ज्यादा सेल की है, अब यहाँ पे देखिए आप, रमेश कुमार ने जून महीने में सबसे ज्यादा सेल की हुई है, तो जून महीने का ये जो कॉलम है ये सबसे ज्यादा है। तो मैं ये चाहता हूं कि अभी फिलहाल तो ये सारे एक सिंगल कलर के, अभी हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो हाईएस्ट जो कॉलम है, मतलब जो हाई पॉइंट है, वो अलग कलर का होना चाहिए, मतलब कुछ डिफरेंट कलर का होना चाहिए, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि ये थोड़ा सा ये जो है ये हाईएस्ट सेल हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे हाई पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे। देखो, जैसे ही मैंने हाई पॉइंट्स पे क्लिक किया तो यहां से आपका जो कलर है वो चेंज हो गया। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि यहां से जो कलर डिफरेंट दिख रहा है ये आपका हाईएस्ट सेल है, इस मंथ का आपका हाईएस्ट सेल है। अब ये कलर को आपको चेंज करना है, जैसे मैं कलर को भी चेंज करना चाहता हूं, मेरे हिसाब से करना चाहता हूं। तो यहाँ पे एक तो ऑप्शन ये है कि ये जो आपका स्टाइल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी स्टाइल चाहिए सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। ऐसा नहीं कर लिया। अब इसका जो हाई पॉइंट का जो कलर है उसको मैं अपने हिसाब से चेंज करना चाहता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हो, मार्कर कलर्स। तो सिंपल यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्कर कलर पे क्लिक करना है और यहां से जाना है आपको हाई पॉइंट्स पे। तो हाई पॉइंट्स पे जाने के बाद में आपको इसका जो भी कलर चाहिए, तो सपोज मैं यहाँ पे हाई पॉइंट का जो कलर है वो ग्रीन रखना चाहता हूँ, तो सिंपल यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करना है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो आपका जो हाई पॉइंट्स का जो कलर है वो ग्रीन हो गया है। इसी तरह से आप चाहते हो कि जो सबसे लो पॉइंट है, यहाँ पे लो पॉइंट मतलब जिस महीने में आपकी सबसे कम सेल हुई है, अब यहाँ से इसकी जुलाई में सबसे कम सेल हुई है, तो ये कहलाता है लो पॉइंट्स। अब मैं चाहता हूँ कि लो पॉइंट्स का जो कलर है वो भी अलग से डिफरेंट दिखाई देना चाहिए। तो सिंपल आपको यहाँ से फिर मार्कर कलर में जाना है, लो पॉइंट्स में जाना है। अब मैं चाहता हूं कि लो पॉइंट्स का जो है वो रेड कलर में दिखाई देना चाहिए, तो सिंपल यहाँ पे रेड कलर पे क्लिक करके हम लोग ओके कर देंगे। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा बाजू बार है वो रेड कलर में दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में फिर नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे अपना नेगेटिव पॉइंट्स। अब नेगेटिव पॉइंट्स का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे अगर कोई माइनस में सेल्स दिखती है तो वो हमारा नेगेटिव पॉइंट्स हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये 50 को -20 कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, जैसे ही मैंने यहाँ पे -20 किया तो यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट्स है ये हमारा रेड कलर में हो गया है।
तो इस तरीके से आपका जो नेगेटिव पॉइंट्स है यहाँ पर वो दिखाई देता है। इसको हटाना है तो फिर से हम लोग वापस जैसे कि वैसे ही, जैसे पहले पॉइंट्स था हमारा, हम लोग वही कर लेते हैं। तो यहाँ से नेगेटिव पॉइंट्स हट जाएंगे आपका। फिर वापस हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है उसको आपको हाईलाइट करना है, तो फर्स्ट पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। तो देखो ये जो फर्स्ट पॉइंट है, आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हो। लास्ट पॉइंट हाईलाइट करना है तो लास्ट पॉइंट को भी हाईलाइट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके ये जो पॉइंट्स है या जो बार्स है, इनको आप अपने हिसाब से कलर एडजस्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ से अब सेम ऐसे ही पॉइंट मुझे सबको देना है, तो पहले आपको इस पर क्लिक करना है और यहां से आपको पकड़ के ड्रैग कर देना है। तो यहां पर ये जो सबके हिसाब से चार्ट जो है वो बन जाएंगे। अब यहां पे आपको ये चार्ट का टाइप चेंज करना है। अब इसे कॉलम है, मैं चाहता हूं कि ये लाइन में कन्वर्ट होना चाहिए, तो सिंपल यहां से आपको लाइन पे क्लिक करना है। तो ये सारे के सारे चार्ट आपके लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। विन लॉस दिखाएंगे, तो विन लॉस में जो माइनस चार्ट होता है आपको यहाँ पे वो दिखाई देता है। देखो अभी ये फिलहाल में सारे के सारे जो चार्ट है वो एक ही लेवल में दिख रहा है। यहाँ पे कोई भी कम नहीं है, कोई भी ज्यादा नहीं। हाँ, यहाँ पे अगर कोई माइनस में हो गया तो वो आपको नीचे दिखाई दे देगा। यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ -50। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बस जो माइनस में था वो नीचे हो गया। तो इस तरीके से आप विन लॉस का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। हम लोग वापस से कॉलम अगर करेंगे तो यहाँ से वापस कॉलम कर सकते हैं आप। तो देखिए फिर वापस कॉलम में हो गया, फिर यहाँ से वापस लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप इस स्पार्क लाइन के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।